आप सभी को मीना मैथमेटिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम उस जर्नी को लेकर आए हैं जो आपको देगा 5 नंबर पक्का गारंटी के साथ। आइए सीखिए वह चीज है क्या जो आपका है ग्राफ। हमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और सीखिएगा। हम लोग यहाँ पे जो वीडियो है एलपीपी का वो पूरा आप लिख लीजिएगा, पूरा मतलब अच्छे से आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपसे ग्राफ कभी भी गलती नहीं होगा। आज के बाद पूरे जीवन में भी गलती नहीं होगी, इस चीज को आप समझ लीजिए अगर मेरा यह वीडियो देख लेते हैं तो। अब समझिए यहाँ से बात क्या है, जो दिया गया है वो आपको लिखना है, इसमें से छोड़ना एक भी बात नहीं है। फिर यहाँ से एक लाइन the corresponding equations are संगत समीकरण। जो मैक्सिमाइज है ना जेड वाला, इसको अभी छोड़ के चलना, इसका काम बाद में होता है। लिख दीजिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तरफ से यहाँ से शुरू करना। x प्लस 2y ठीक है बराबर 6। इक्वलिटी को हटाओ, बराबर लिखो, समीकरण है। यहाँ पर एक बॉक्स बना दो, इसके लिए x सही में y बनेगा ठीक, और यहाँ पे आपका बॉक्स। फिर दूसरा समीकरण है तो फिर से लिखिए एंड। दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 3y बराबर, इक्वलिटी को हटाइए, बराबर में 12। समीकरण कितना, यहां पर आपका यह x होगा। अब यहां से मेरा बात काम क्या करना है, इस चीज को समझिए। मान रखना है तो सिंपल सा मान आप पुट कीजिएगा इसमें x बराबर 0। जैसे ही पुट कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए x बराबर 0 तो 2y बराबर कितना 6। यहाँ से 2y बराबर 6, इसका मतलब y बराबर कितना आएगा 3। अब यहाँ से फिर से हम पुट करेंगे y बराबर 0 तो क्या है x प्लस 2 गुने 0 बराबर 6। x बराबर कितना 6, मतलब 6,0 मिला एक, और एक इधर का ये मिला आपका 0,3। 0,3 तो यहाँ पर x का मान 0 तो y का मान 3 और y का मान 0 तो x का मान 6। फिर से इस पॉइंट के लिए आपको निकालना, तो यहाँ पे आपका क्या है 4x। तो x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो यह 0, 3 से काटिएगा तो 4 है। y का मान अगर 0 रखते हैं यह तो 4 से इसको काटिएगा तो आएगा कितना। अब बात को समझना जरा ध्यान से, हम कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज को समझ। बॉक्स जैसे ही बन के तैयार हो और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह सब में रहबे करता है, न रहने की बात नहीं। इसका फर्स्ट वीडियो में हम दिखाएं इसका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो कैसे। अब भैया आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, सुंदर सा एकदम ब्यूटीफुल ग्राफ बनाना है। यहाँ पे ओरिजिन यह x, यह आपका एक्सेस, यह y, यह आपका y। यहाँ से यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3 होगा, यह 4 होगा, ऐसे आपका। फिर ऊपर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बात क्या होगा उस बात को समझिएगा मेरा ध्यान से। ओरिजिन मेरा 0 है, इस बॉक्स को देखिए 0,3, मतलब x के मान 0 और y के मान क्या 3, जो आपका यहाँ पे होगा। ये देंगे हम लोग 0,3। 6,0 फर्स्ट समीकरण का अगर आप गौर से देखिए 6 0 तो 6 0 यहाँ पर आएगा, जो b होगा 6, अब इस दोनों लाइन पॉइंट को मिला दीजिए जो आपके यहाँ से यह
जैसे यह लाइन मिल जाएगा तो बात क्या होगी, इस लाइन का समीकरण लिख दीजिएगा। इस लाइन जो आपका यहाँ पर एक लाइन बना, इस लाइन का क्या करना है आपको, समीकरण लिखना है। इस लाइन का समीकरण आप सीधा पारिएगा, एकदम स्केल रहेगा आपके पास। तो यहां से यह जो लाइनिंग पारिएगा वो क्या बनेगा, जरा गौर से किसका बनेगा, समीकरण। यह क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर समझिए दूसरा 0,4। अब इस वैल्यू को दर्शाइए 0,4 को, यहाँ पे देखिए दूसरा 0,4, तो y का मान 4 यहाँ a b, तो अब इसका नाम c दीजिएगा 0,4। फिर आगे है आपका 3,0, x का मान 3 और y का मान 0, 3,0, x का मान 3, y का मान यहाँ यह b होगा, तो क्या होगा 3,0। और फिर से इस दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे यह लाइन क्या है, यह मिलेगा, यह लाइन अच्छा से ऐसे। जैसे यह लाइन मिल जाएगा, फिर से इस लाइन पे भी आपको लिख देना है समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण। फिर से आपको चेक करना है वह रंगने वाला भाग छायांकित कहाँ पे होगा, तो फिर से हम ओरिजिन ही लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन से कोई लाइन नहीं गुजर रहा है। अगर ओरिजिन से गुजरेगा तो हम दूसरा पॉइंट रखेंगे, ओरिजिन नहीं रखेंगे। लेकिन ओरिजिन से नहीं गुजर रहा था, फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन ही रखेंगे, क्योंकि ओरिजिन ही सबसे आसान होता है। उस लाइन पर का खाली सिर्फ पॉइंट नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह सत्य होगा तो उसी पॉइंट की ओर क्लोज जाएगा, और वह असत्य होगा तो दूर भागेगा। तो यहाँ पर आप आइए पुट कर रहे हैं हम लोग 0,0 इन इक्वेशन में जो सवाल दिया हुआ है उसको उतारिए। तो सवाल आपका यहाँ पे क्या है, जरा गौर से देखिए। यह मैक्सिमाइज नहीं वाला सब्जेक्टिव टू जो दिया रहेगा x प्लस 2y लेस देन 6, फिर आपका यहाँ पे पुट कीजिएगा। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू भी y का, तो यहाँ पर 0, ठीक है, और लेस देन 6। ये 0 6 से क्या है, छोटा है, तो भाई यह क्या हो गया, ट्रू हुआ, मतलब कि यह सत्य है, ठीक है, क्लोज है। पहला लाइन मेरा यह है। अब इस लाइन से आप क्या कीजिए, एरो दीजिए किधर, ओरिजिन की ओर। इस लाइन से एरो दीजिए किधर, ओरिजिन की ओर। इसको यह सत्य है, और फिर से पुट करना वही बात, इन इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन, 3 गो समीकरण आएगा, 3 गो लाइन भी खिंचाएगा, और 3 गो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में पुट भी करेंगे। 4 गो रहेगा तो 4 गो, 10 गो रहेगा 10 गो, यहाँ 2 गो दिए, कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका 4, तो आप यहाँ पे 4 गुने 0, ध्यान से देखिए सवाल क्या है, 4x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 12, तो 4 गुने 0 और 3 गुने 0 लेस देन इक्वल टू 12, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 12। यह और यह जो है यह भी क्या है, ट्रू है। जब यह भी ट्रू है इसका मतलब यह क्या है, सत्य है। जब यह सत्य हुआ इसका मतलब यह भी क्या होगा, सही आदमी के पास आएगा, एकदम नजदीक। इसका मतलब कि सेकेंड लाइन से भी यह ओरिजिन की ओर आएगा, सेकेंड लाइन से भी क्या होगा, ओरिजिन की ओर, सेकेंड लाइन से भी किधर, ओरिजिन। अब यह बात जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हुआ ओरिजिन की ओर, तो वह भाग को चुनिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यह दोनों लाइन से इधर होगा क्लोज। तो जरा आप सोचिए, कहीं यह लाइन को रंगाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यह इस लाइन से इधर है लेकिन इस लाइन से उधर है, इसलिए यह नहीं। यह रंगाएगा नहीं, क्योंकि इस लाइन से इधर है लेकिन फिर यह लाइन से उधर है। यही भाग होगा जो इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हम लोग इसको रंगेंगे, किसको, इससे रंगेंगे, यहाँ से यह होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, और आपका यहाँ पर यह भाग रंगाएगा, समझ गए। तो इस भाग को हम क्या करेंगे, रंग देंगे, क्योंकि यही आप तीनों समीकरण चारों को सेटिस्फाइड करता है। और जैसे यह रंग आ गया तो रंगने वाला का मिड पॉइंट, मतलब
घटाना, सब करना चाहिए। एगो यह होगा ओरिजिन, एक यह होगा जो आपका 3, क्या है 0, इसका नाम हम लोग बी दिए। एक यह होगा और एक यह होगा जो ए है, यह ए है 0, 3, और एक यह है, समझ गए, ए बी सी डी, डी है, यह क्या है डी, यह बी है, यह एफ डी ई ई जो पता नहीं। अब यह पता कैसे चलेगा, क्योंकि छायांकित भाग का जो रंगा हुआ भाग है, जो फिजिकल सॉल्यूशन है, वो चारों पांचों जितना भी कोणठा होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सबका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सब पे जेड का मान निकालना है। तो अब इसको पता करने के लिए ई का कोऑर्डिनेट हम लोग सोल्विंग करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व। यह भी भाग यहाँ पर लिखना, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यह इस लाइन से काटा हुआ है और इस लाइन से, इसका लाइन क्या है फर्स्ट समीकरण, यह लाइन क्या है सेकंड, तो दोनों का इंटरसेक्शन काटाना बिंदु, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 को क्या है हल करने पर, जैसे ही हल करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, एकदम गौर से, तो पता चलेगा समीकरण 1 में 1 से यहाँ 4, तो अब यहाँ पे 4 से गुना, समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2 घटाएंगे तो x वाला कटेगा। अब हम काम करेंगे बड़ी सिंपल, 4 से गुना समीकरण 1 में करेंगे तो 4x प्लस 4 दूना 8y बराबर में कितना 4 6 24, फिर यहाँ पे सेम टू सेम उतार देना है, 4x प्लस में 3y बराबर में माइनस माइनस 4 गो क्या होगा ये कटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 5 बराबर 24 में से 12 घटेगा तो कितना होगा तो 12। अब यहां से मेरा काम क्या होगा, y बराबर 12 बटा, यहां पे जब y मिल गया तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपका x प्लस 2y बराबर 6, तो यहां से x प्लस 2 गुने y है 12 बटा 5 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 12 दूना 24 बटा 5, 6 पंचे 30 माइनस 24 बटा 5 मतलब 6 बटा, इसका मतलब 6 बटा 5 और 12 बटा 5 ये क्या है पॉइंट मिला है। बहुतों टीचर आपको सिखाएंगे कि यहाँ से यह पॉइंट इधर देख लो आ जाएगा, भैया यह काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी आप क्या है गिर जाइएगा, धोखा खा जाइएगा। और तब जब भी जो पॉइंट नहीं पता होगा छायांकित भाग का, अगर मान लीजिए यहाँ एक लाइन और आता तो हम यहाँ ये तीसरा और दूसरा को हल करते, सॉरी एक लाइन इधर से आता तो यह तीसरा और पहला को हल करते, जो दो लाइन का कटान बिंदु होगा उसी दोनों लाइन के समीकरण को हल कीजिए, और जो हल करने का जो मान आएगा वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर जो आया मेरा कितना 6,5 और 12,5 यह आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। अब सभी पॉइंट मिल गया, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा निकालना है जेड का मान। तो पहले तो यहाँ लिख दो कॉर्नर, समझ गए, इस साइड लिख दो कॉर्नर एंड क्या क्या पॉइंट है सो, तो पहला है ओरिजिन 0,0 और यहाँ जेड बराबर निकालो, फिर दूसरा एट आपका यहाँ पर डी जो क्या है 3,0 लगले, फिर जेड बराबर निकालो, फिर एट अगला है ई जो आपका यहाँ पर 6,5 और क्या है 12,5, फिर आपका यहाँ पर क्या करो जेड निकालो, फिर एट अगला है ए, ये सब नहीं लेना, जो बाहर वाला नहीं लेना, सिर्फ जो कुंठा है ना ये रंगा हुआ भाग के कुंठा उसी को ही बाहर है, सी नहीं लेना, बी है बहुते बाहर उसको नहीं लेना, या ए को लेंगे 0,0 और जेड बराबर हमको निकालना है। यहाँ पर जेड बराबर ऊपर में दिया है 7x प्लस में कितना 5। अब यह पॉइंट लिए कि ये 0 हुआ x का, पहला वैल्यू x का, दूसरा y का, यहाँ पे 7 गुने 0 और 5 गुने 0 बराबर कितना 0। देखिएगा यहाँ ध्यान से 3,0, तो यहाँ पर क्या होगा यह 3 तो हो जाएगा 3 किसका आया 7, देखिएगा है यहाँ पर 7 गुने 3 और प्लस में 5 गुने 0 बराबर 21। फिर देखिएगा यहाँ पर जेड बराबर 7 गुने 3 प्लस कितना 5 गुने
जीरो। ये तो हो गई यहाँ तो देखिए है 7 गुने 6 5 प्लस 5 गुने 12 5। इसको हल कीजिएगा तो यह आएगा 6 पंच 23 और 12 पंच 7 बट्टा में 5 तो 90 बट्टा मतलब कितना 18। ठीक है, इसको हल कीजिएगा जेड बराबर तो आपका यहाँ पर दिया है 7 गुने 0 प्लस 5 गुने 3 बराबर कितना। मैक्सिमाइज वैल्यू पूछिएगा तो मैक्सिमाइज जेड बराबर कितना है। मैक्सिमाइज जेड सबसे बड़ा 0 21 और यहाँ 18 यहाँ पर तो सबसे बड़ा वैल्यू 21। इसका मतलब मैक्सिमाइज वैल्यू 21 आए कौन पॉइंट पर आया है आपका जो डी पॉइंट हो गया है। अगर कहीं मिनिमाइज वैल्यू होगा मिनिमाइज तो आपको जेड बराबर सबसे इसमें छोटा कौन है देखो तो निगेटिव में कौन है नहीं। जब निगेटिव है नहीं इसका मतलब जीरो होगा। ठीक है, एट ओरिजिन 0, यही सारा बात होगा। इसी पैटर्न से आप 2 गो 3 गो 4 गो समीकरण दे तब बनाइएगा और पूरा को पूरा बनेगा, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर आपका फिक्स रहता ही है गारंटी के साथ।